नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो जिंदगी का नूर पाएगा। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयात 17 और 18 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम नया अहदनामा पुराने अहदनामे की इंतहा और तकमील इसके बारे में सुनेंगे। ये ख्याल मत करो कि मैं तौरात या सहाइफ अंबिया को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने को नहीं बल्कि पूरा करने को आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, शरीयत का हरगिज न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। पुराना कानून, पुराने अहदनामे का कानून मुख्तलिफ इखलाकी असूलों के साथ इबादत के लिए रस्मी अहकाम भी तजवीज करता है। खुदावंद यीशु मसीह ये वाजे करते हैं कि वो उन तमाम चीजों को खत्म नहीं कर रहे जो खुदा ने मूसा और अंबिया के जरिए सिखाया था। इसकी वजह यह है कि नया अहदनामा पुराने अहदनामे की इंतहा और तकमील है। इस तरह पुराना कुछ भी खत्म नहीं किया गया, बल्कि उसे पूरा और तकमील तक पहुंचाया गया। पुराने अहदनामे के अखलाकी असूल ऐसे कवानीन थे जो बुनियादी तौर पर इंसानी अकल की वजह से चलते थे। इससे यह समझ में आया कि किसी को कत्ल करना, चोरी, जना, झूठ वगैरह गैर इखलाकी असूल हैं। इससे यह भी एहसास पैदा हुआ कि खुदा की इज्जत और एहतराम किया जाना चाहिए। 10 अहकाम और दूसरे अखलाकी कवानीन आज भी कायम हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमें बहुत आगे ले जाते हैं। उसने ना सिर्फ हमें इन अहकाम की तामील में बहुत गहराई में ले जाने के लिए बुलाया, बल्कि उसने फजल के तोहफे का वादा भी किया ताकि वो पूरे हो सकें। इस तरह कत्ल ना करना हमें उन लोगों को मुकम्मल तौर पर मुआफ करने का दर्श देता है जो हमें अजियत देते हैं। यह नोट करना दिलचस्प है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो इखलाकी कानून दिया है उसकी गहराई दरअसल इंसानी अकल से बालातर है। कत्ल ना करना तकरीबन हर एक के लिए मानी खेज है, लेकिन अपने दुश्मनों को प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगो एक नया इखलाकी कानून है जो सिर्फ फजल की मदद से समझ में आता है। लेकिन फजल के बगैर इंसानी ज़हन उस नए हुक्म तक नहीं पहुंच सकता। यह समझने में इंतहाई मददगार है, क्योंकि अक्सर औकात हम इखलाकी फैसले करने की बात करते हुए सिर्फ अपनी इंसानी अकल पर इन्हिसार करते हुए जिंदगी गुजारते हैं। और अगरचे हमारी इंसानी अकल हमें हमेशा वाज़े इखलाकी नाकामियों से दूर करती रहेगी, लेकिन इखलाकी कमाल की बुलंदियों तक हमारी रहनुमाई के लिए इंसानी अकल नाकाफी है। इसलिए इस आला बुलावे को मानी खेस बनाने के लिए फजल जरूरी है।
सिर्फ फजल से ही हम अपनी सलीब उठाने और मसीह की पैरवी करने की पुकार को समझ सकते और पूरा कर सकते हैं। आज कामलियत के बुलावे पर गौर करें। अगर ये हमारे लिए मानी खेस नहीं है कि खुदा हमसे किस तरह कामलियत की तवक्को कर सकता है, तो तवक्कुफ करें और इस हकीकत पर गौर करें कि हम सही हैं। ये सिर्फ इंसानी अक्ल के लिए मानी नहीं रखता। दुआ करें कि हमारी इंसानी अक्ल फजल की रोशनी से भर जाए, ताकि हम ना सिर्फ अपने आला बुलावे को कामलियत तक पहुंचाने के काबिल हो जाएं, बल्कि हमें वो फजल भी दिया जाए जिसकी हमें इससे हासिल करने की जरूरत है। हम दुआ मांगे। हमारे अजीम तरीन खुदावंद, आपने हमें तकद्दस और पाकीज़गी की एक नई बुलंदी पर बुलाया है। आपने हमें कामलियत की तरफ बुलाया है। प्यारे खुदावंद, हमारे जहनों को रोशन कर दें, ताकि हम इस आला बुलावे को समझ सकें और अपना फजल हम पर नाज़िल करें, ताकि हम अपने इखलाकी फराइज को पूरी तरह अदा कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।